शांति। ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2026। आज हम बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। क्या कहा बाबा ने आज? कि तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से सदैव रत्न निकालेंगे। मतलब कि जो बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं, है ना। बाबा तो खुद भी मीठे हैं और हम बच्चों को भी कैसे मीठा बना रहे हैं, है ना। तो बाबा के हम कैसे बच्चे हैं? फूल बच्चे हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे फूल कैसे रहता है, खिला हुआ रहता है ना। तो बाबा हमको कहते हैं कि तुम्हें भी फूल समान खिले हुए ही बनना है ना। तुम्हारे चेहरे पे सदैव मुस्कान रहनी चाहिए, चेहरा हमेशा खिला खिला रहना चाहिए, मुरझाया नहीं रहना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे तुम्हारा चेहरा रहेगा, तुम्हें भी देख करके लोग हर्षित रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। आज का प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे? उत्तर में कहा बाबा ने, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। एक और बाबा ने कहा कि फूल बच्चे, है ना, और दूसरे और क्या कहा? आसुरी है ना, कांटा तो आसुरी नहीं है। कांटे वाले बच्चे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें फूल समान बनना है या कांटों के समान, है ना। तो हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा और कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े, है ना। हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, कोई कांटा तो नहीं है जिससे हमको फूल बनने में रुकावट हो रही है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरे के अवगुण को देखने से पहले, है ना, सबसे पहले अपने अंदर के अवगुण को निकालो, है ना। तब तो हम क्या करेंगे? दूसरों को बना पाएंगे, है ना, वैसे। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय यह रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। देह अभिमान जो है वो सबसे बड़ा कांटा है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप शिव बाबा, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। माया जो है ना, एक तरफ शिव बाबा है और एक तरफ माया है ना। बाबा हम बच्चों को कैसे फूल समान बना रहे हैं और माया क्या करती है? वो हमें आकर के क्या कांटों जैसा बना रही है, दुख देती है। कांटों जैसा हमें दुख देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य
परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं है तो मनुष्य, लेकिन उनके कर्म कैसे हैं? जानवरों जैसे, है ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनुष्य परंतु एक दो में जानवरों में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में ही सब पड़े हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें। और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है, वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी है, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सतयुग में तो है ही फूलों का बगीचा, और यहाँ कलयुग में कैसा है? कांटों कांटों का देना बगीचा, ही सब दुख वाला बगीचा, है ना। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। कोई कोई बच्चे कैसे हैं कि एक आध दिन आएंगे मुरली सुनने, अच्छा लगेगा, फिर किसी की बातों में आकर के, है ना, कैसे हो जाते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं, है ना। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाप कहते रहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। यही जंगल है और यही कैसा है? बगीचा है। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भभका देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति, यह दुनिया सारी कैसी है? जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। भाई जंगल में आग लगेगी, है ना, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, तब तो नई सतियों की स्थापना होगी, परिवर्तन का समय चलेगा। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो ड्रामा है वो रिपीट होगा, है ना। 5000 पहले भी ऐसे ही आग लगी थी, तो बाबा बोले हैं कि वही समय फिर आ गया है ना, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मूसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे ना। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहमदिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है। फिर भी जाएंगे कहाँ? देखेंगे बरोबर आग लगती है
तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सतगति दाता, पुनर्जन्म रहित। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। बच्चे बाप को ना जानने के कारण क्या कह देते हैं कि सर्वव्यापी। बाबा सर्वव्यापी है ना, लेकिन वो सबसे बड़ी सर्वव्यापी तो ग्लानि है है बाबा ही की। नहीं। बाबा की ग्लानि कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। अभी तुम हो संगम योगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण और तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले बने हैं। बाबा कहते हैं कि अभी अपने आप को चेक करो कि क्या हम दैवी गुण वाले बन गए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं, वह नहीं। बाबा कहते हैं चेक करते रहो हर दिन कि क्या हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं और फूल भी होते हैं ना। कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं आएंगे, माली जाएंगे। यह माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। 3rd क्लास माली भी है ना। बाबा किसी का नाम लेकर के नहीं बुलाते हैं, है ना। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं। कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। रत्न के बदले पत्थर निकालना अर्थात अपने मुख से कैसे सदैव कड़वी बातें करना, है ना। या किसी को दुख देने वाली बात करना, है ना। शिव पर अक्के फूल भी चढ़ाते हैं ना। बाबा को कुछ भी चढ़ा दो बाबा सब स्वीकार कर लेते हैं। अक्के फूल भी स्वीकार कर लेते हैं बाबा, गुलाब के फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। या अक्का फूल है कि अपनी कमी कमजोरियां हम लोगों को बाबा के ऊपर अर्पण करनी चाहिए, पर वो दुनिया में अक का फूल चढ़ाते हैं जबकि देखने में सुंदर पर उसके अंदर विष रहता विष है। जहरीला रहता है। हाँ, विष माना अपनी विकारों को चढ़ाना है, समर्पण करना है। तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि सतो प्रधान बनने के बजाय और ही तमो प्रधान बनते जा रहे हैं।
उनको फिर क्या गति होती है। बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा पर उपकारी हूँ। पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। जो बाबा की ग्लानि करते हैं, बाबा उनको भी कहते हैं कि मैं उन पर परोपकार करता हूँ। बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो तो कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। किसी को कहो कि स्वर्ग चलो तो वो कह देते हैं कि स्वर्ग तो यही है ना? यहाँ का सुख भौतिक देख कर कहते हैं हम तो हाँ। स्वर्ग में बैठे हैं। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहा ही जाता है नर्क, पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। वो यहाँ कलयुग में थोड़ा सा सुख पा गए तो वो यही कलयुग को ही सतयुग मान लेते हैं, है ना। घोड़ा सब है तो सोचे कि यही सब सुख है, यही स्वर्ग है। वो स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, मतलब कि ऊपर गया। स्वर्ग कहाँ है, सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। यह है ही विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां दूध की नदियां होंगी। सतयुग में कैसे सुख ही सुख रहेगा, वहां दूध की नदियां बहेंगी। शेर और हिरन कैसे एक ही जाके, मतलब एक ही तालाब शेर और में बकरी, जाके शेर और एक बकरी ही एक ही घाट घाट में में पानी पिएंगे। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे यह तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो, माया कांटा बना देती है। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए कैसे सबसे न्यारा प्यारा रहता है ना, वैसे बाबा भी हमको कमल फूल समान बनने को कह रहे हैं। गृहस्थ में रहेंगे। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं, फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्य नारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है वह क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। बाबा कहते हैं कि गरीबों का 1 रुपया है ना और अमीरों का 1000 रुपए बराबर है। वो अगर
बाबा के लिए 1 रुपए भी दे देंगे गरीब बच्चे तो उनका 1000 के सफल बराबर। हो जाएगा, है ना, 1000 के बराबर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? भारत। भारत में। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेढक ट्रा ट्रा करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। मेढक, आज बाबा मेढक क्यों दे दिए है कि मेढक जैसे डांट हाँ, बोलने उतर वाले उतर बहुत होते बोलता हैं। रहता है, ऐसे मनुष्य बोलता है। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कुछ भी नहीं जानते हैं। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना, यह नंबर 1 पतितपना है। यह सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। आओ। अब उनको आना है व गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को बुलाना है या तुम गंगा में ही जा करके स्नान करने से पवित्र बन जाओगे। क्या करना है? बाबा को बुलाना है, गंगा से पवित्र थोड़ी बनेंगे। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। यह इंद्र सभा है, यह इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में पाप लगता है। हाँ, जो गलत बच्चों को ले जाती है सत्संग कर, तो ले जाने वाले को पाप चढ़ता है। ब्राह्मणी के ऊपर या ब्राह्मण के ऊपर बोझा आता है। हाँ, बोझ बनता है। इसीलिए नहीं ले जाना चाहिए। जो बाबा के परफेक्ट बच्चे मिल जाए। विकार में गया अब तो सब छटनी हो तो जाएगा। ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, है ना। अब सेंटर तो ले आए उस बच्चे को, है ना, लेकिन अगर वो विकार में चला गया तो बोझ छोटे बच्चों उस को पर लेके ही जाती आएगा। है, नहीं समझ में ब्राह्मणी के आता। ऊपर ही बोझ आएगा, पापों शिविर का में ले बोझ। जा सकते हैं पर बाबा मिलन में नहीं ले जाना नहीं, चाहिए। अरे बाबा मिलन में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती हैं लेडीज लोग, और सब धक्का मक्का मार के सबके साथ में खाना। यहाँ अपन पंछी नहीं खाते, वहाँ तो सब बाबा के यहाँ सब बोलते बाबा का घर है, सब बराबर हो गए ना। इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने,
तो जन्म जन्मांतर अक्के फूल ही बनेंगे। अभी नहीं बाबा बने। कह रहे हैं, है ना, हाँ, संगम में नहीं कि बने अगर गुलाब का हाँ, फूल, तो जन्म जन्मांतर वही अक्के ही फूल बने रहेंगे। बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत संभल करके चलना। चलो, है ना, कि अगर हम इस जन्म में गुलाब के फूल, है ना, नहीं बन पाए तो बाबा क्या कहते हैं कि हर जन्म आप ऐसे ही अक्के फूल बनते जाएंगे, है ना, गुलाब का फूल माना सुख देने वाला सुख हमको देने बनना वाले, है, ना कि अक का फूल दुख माना देने दुख देने वाले। वाला बनना है। हमको सुख वाला बनना है। हर एक को अपना कल्याण करना करना है। शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे। कोई भी बगीचों में जाता है तो कैसे खुशबूदार फूल अच्छा पसंद करते हैं, है चुन ना, चुन के अच्छी तोड़ते वैरायटी हैं। फूलों को देखते, हाँ। कांटों को कोई थोड़ी नहीं देखता है। हाँ। अक्को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है ना, माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि महिलाओं के पास बहुत सारी युक्तियां रहती हैं, है ना, तो वो चतुराई से क्या कर सकती हैं, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ कर सकती हैं। तिर्य चरित्र, हम्म तिर्य चरित्र शक्ति। तुम मानो नहीं जाने तिर्य चरित्र औरतन के। तुम कह सकती हो कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। महाशत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन बन जाएंगे। जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना, वह राजाई के लिए लड़ते हैं। तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति हम सब रूहानी याद प्यार बच्चों और की नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा सब को रूहानी याद बच्चों को, प्यार रूहानी गुड बाप मॉर्निंग दादा जी को नमस्ते दिल और जान नमस्ते सिख को प्रेम से याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार क्या निकला? आज बाबा बाबा कांटों बता से रहे हैं, कांटों से फूल बनाने के लिए बाबा बोले घर गृहस्थ में रह के कमल पुष्प समान बनो। हाँ, कमल पुष्प समान बाबा सबको फूल ही तो बनाने आए हैं, है ना। दिया। कांटों से फूल बनो, अक्का फूल मत बनो। हाँ, कमल फूल कमल, समान बनो और गुलाब कैसे का फूल। पवित्र बनो, है ना, खुशबूदार फूल बनो। और क्या कहा बाबा ने? मेन विशेष आज यही बात कही है बाबा कि हमें देह अभिमान में आकर के इस रूप श्रृंगार में आकर के आसुरी गुणों को त्यागना है और हमें जो श्रृंगार करना है
आत्मा का श्रृंगार करना है, जिससे बहुतों को हम सुख देने के लिए एक आकर्षण फूल जैसा बन करके औरों को भी वैसा आप समान बनाने का पुरुषार्थ करें। फिर पहला पॉइंट है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा पॉइंट है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। फिर आज बाबा वरदान दे रहे हैं, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। विस्तार है, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। बाबा कहते हैं कि श्रीमत से, जो हम बाबा की श्रीमत मिलती है उसमें हम चलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उससे शक्तियां जरूर मिलती हैं, है ना। इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आप अपने अगर श्रीमत पर परमत मिक्स कर दिया, तो फिर बाबा क्या बोलते हैं कि फिर वह पूजने योग्य नहीं होगा। फिर आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। फिर है अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। अच्छा, ओम शांति। ओम आज का मीठा बहुत अच्छा हो गया। ओम शांति।